अरे कितनी देर लगेगी चाय बनने में? जल्दी ले आ, ठंड हो रही बहुत। भैया मैंने आपको बताया तो दूध ही नहीं है, मैं चाय कैसे ले आऊं? ओ भाई, सुना है तू अपनी बहन बेच रहा है? हाँ बेच रहा हूँ। तो कितने में बेचेगा? 50 लाख रुपए है भी तेरे पास? ये ले, इसमें 50-60 लाख रुपए हैं। 50-60 लाख? इतने पैसे, इतने पैसा तो मेरा जिंदगी भर कट जाएगी दारू चकड़ा में। हाँ हाँ ले जाओ, चल जा जा। भैया आप ये क्या कर रहे हैं? मैं आपकी छोटी बहन हूँ, आप मुझे ऐसे किसी के साथ कैसे भेज सकते हैं? तू कोई छोटी मोटी बहन नहीं मेरी, तू सौतेली बहन है। तू जा जा। भैया आप ये क्या कह रहे हैं? बचपन से आप ही ने तो मुझे पाला है, माँ बाप के जाने के बाद सिर्फ आप थे जो मेरा ध्यान रखा था, और अब आज मुझे किसी अनजान आदमी के साथ ये कुछ रुपए के लिए मुझे उसके साथ जाने को कह रहे हैं। साहब ने पैसे दिए हैं तेरे, अब तेरे से ज्यादा वो मेरे सगे हैं। 70 लाख रुपए तेरे जैसे शकल वाले के पैसे दिए। अरे जा उनकी काम कर, उनकी मदद कर, ठीक है? और वैसे भी तू मेरे सर पर बोझ है, बोझ। साहब इसको लेके जाओ यहाँ से। है ऊपर से तू मेरे। भैया मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मेरा वैसा मत करिए मेरे साथ। जानते भी नहीं है मेरे ये कौन है, कोई भी उठ के आएगा और आपको ऐसे बोलेगा तो आप कुछ पैसों के लिए मुझे किसी के साथ जाने को बोल देंगे। भैया आप जो बोलेंगे मैं करूंगी, अब मैं आपको सारा काम करूंगी, मैं और मेहनत करके और पैसा कमाऊंगी। भैया प्लीज मुझे यही रहने दीजिए, मुझे मत भेजिए। अरे चुप, देख साहब को देख, कितने अच्छे हैं, कितने पढ़े लिखे समझदार दिख रहे हैं। हाँ इन्होंने मुझे पैसे दिए और तू जा इनके साथ जा, इनके घर का काम वाम देख जाकर, और मेरे सर का बोझ मत बन। तू जा साहब, इसको लेके जाओ यहाँ से। सुनो, 5 मिनट मेरा समय बर्बाद कर दियो। 50 से 60 लाख रुपए तुझे दे दिए हैं, अब भेजता है मैं जाऊं? अरे साहब नाराज क्यों हो रहे? सब मैं बात करता हूँ, बनाता हूँ ना उससे। तू निकलना यहाँ से, दिमाग क्यों खराब कर रखी है? चल जा जा। और सुन इधर, मैंने इसका पैसा दे दिया है, ठीक है ना? आज के बाद तेरी बहन से तेरा कोई रिश्ता नहीं है, दिख मत जाना इधर। भैया हाँ साहब ले जाओ, वैसे भी मेरे सर पे बोझ बनी है। मेरे को क्या, मेरे को तो पैसा मिल गया। अब हाय हाय, हाँ भगवान, मैं तो मौज करूंगा पूरे जिंदगी, बैठ के सुकून से दारू पीऊंगा और चकला पीऊंगा। हाँ आपको शर्म नहीं आती? आप मेरे घर आए और मेरे भाई को पैसे देके मुझे खरीद के यहाँ ले आए। आपके घर में माँ बहन नहीं है, कोई उनके साथ ये सब करे तो? तुमको क्या बताऊं, तुम्हारा भाई बहुत बड़ा शराबी है और पैसे का लालची है। तुम्हारे वहाँ जान को खतरा था। देखिए आप मेरे भाई के बारे में कुछ भी मत बोलिए, और ये सब फालतू बातें मुझसे मत करिए। मैं अच्छे से जानती हूँ आप ऐसे लोगों को, आप लोग की नियत ही खराब होती है। नाम क्या है तुम्हारा? गौरी। गौरी, तुमको नहीं पता है, 2 दिन पहले ठाकुर साहब से तुम्हारा भाई जो बातें कर रहा था, तुम्हारी जान को खतरा था, इस वजह से मैं वहाँ गया था। अरे मनीष भैया क्या हो गया? काहे बैठे? उठिए, क्या हो गया? काहे दुखी बैठे हुए हैं? बताए तुमका बहुत कर्जा होएगा है। अरे कर्जा काहे कर लिए? और इतना हम कह रहे थे ना कि दारू हम पिला देंगे, हम पिला देंगे, तो काहे नहीं हमारे पैसे दारू पिए? अगर पी लिए होते तो आप कहीं पैसा जाके मांगते ही ना, और पैसा ना मांगते तो कर्जा ना होता। लो आज फंस गए हो, और हमको देखो रोज दारू भी पीते हैं, बीबी को भी मारते हैं, ऐसे तैसी साला। बाकी तुम ये बताओ कर्जा कितना होगा तुम्हारे पास? यार कर्जा हम सब जोड़ जाड़ के बताए तो करीब होगा 5 लाख रुपया होगा। 5 लाख? हाँ मनीष भैया आपका दिमाग तो एकदम सटक गया होगा। 5 लाख रुपया को लेके रखे थे? अरे अचानक तो तुम्हारा घर नहीं है जब तक तुम कर्जा लेके बैठे हो, वो भी दारू पीछे। वह तो समझ नहीं आ रहा, करी तो करी का कैसे कर्जा उतारी। अब कर्जा कैसे उतरी हो? कुछ सोचे हो? और कहीं गया ख्याली वो तो नहीं आ रहे कि कहीं जाके मर आ जाए हम जाके? अरे भैया का बताई, तुम हमारे मन की बात छीलो। हमारे मन में यह आ रहा है बस अब कतो जाके पेड़ से फांसी लटक हम जानित रहन मनीष भैया, हम वही उधर बैठे थे अभी ब्रिजेश के पास, हम सोच रहे थे कि मनीष कोनो टेंशन में बैठे हैं, कहीं कुछ गलत ना समझ रहे हो। और लो आप बताए भी दियो कि जो गलत समझ रहे हैं। काहे परेशान हो? हमारे पास एक ठो उपाय है। अगर वो उपाय बुद्धि नहीं काम कर रही, बुद्धि बताओ, तुम्हें बताओ कुछ उपाय। हम बता रहे ना उपाय, हम एक उपाय बता रहे हैं। वो अगर उपाय अगर तुम वहां जाके लगाओगे ना, एकदम जो हम बोलेंगे अगर कर दिए तो तुम्हारा 5 लाख रुपया तो कटेगा ही कटेगा, और 1-2 लाख रुपया एक्स्ट्रा भी मिल जाइए। सही बताओ। और क्या यार, हमारी इतनी पहुंच है, और जानते हो इधर उधर कान लगाए रहते हैं गांव भर में पूरा, किसके यहाँ कितना पैसा है, किसके पास कितना पैसा, सब हमको पता रहता है। तुम छोटे भाई हो तो बताओ ना, हम निपटारा कराओ थोड़ा, बहुत चिंता है बड़े भाई तुम्हारे। बताओ यार हमको करे क्या? हाँ ठीक है बता रहे ना, तो तुम तो पूरा एकदम ऐसे तैसे। अच्छा सुनो, हाँ बताओ। लेकिन थोड़ा दिक्कत वाली बात है, कोई दिक्कत तो नहीं हुई तो देखो हम अब दोस्त आदमी तो हम तो बतेबे करना पड़ता। हाँ तुम बताओ दिक्कत वाली कौन बात? तो तुम वहाँ कर्जा उतर भाई हो यार, है आगे तुम छोटे भाई हो। सुनो, तुम बहन ही नहीं है? बहन? हाँ पूरी बात तो सुनो, मत दूर खड़े हो जाओ। बहन नहीं है तुम्हारी? हाँ
अगर वह बहन तुम बेच दो तो वही का समझ 40-50 लाख रुपए मिली, वही मत 10 लाख हम का दे दो, 40 रखे ले हो, जिंदगी भर कहियो, तुमका बता दिया है। यार अब तुम या- मुंह बनाओ। यार गुरु तुम कहे तो सही रहो, लेकिन वही का 40 लाख रुपया को दे दे। अरे तुम काहे परेशान हो, हम पता तुमको एक बात बताएं, वो जो ठाकुर का लौंडा है, अरे ठाकुर का लौंडा वो कहा नाम है, क्या पता नहीं नाम, वो अंग्रेजी नाम रखे थे साले ही सब। हाँ। हम तो बताइए ठाकुर का लौंडा जो है हाँ। वो हमका लगा तुम्हारी बहन का करे थे पसंद है ना। हाँ। अगर नहीं पसंद करा थे तो कोनो नौकरी नौकरानी की तो जरूरत पड़बे करी ना उनका। हाँ। उनसे अगर बात करी हो कि नौकरानी के लिए तुम ले लो, उनका पैसा दे दो तो रख ले उनमें। अरे उनके पास पैसा बोरी में पड़ा रहता पैसा उनके भरे हुए, आप भी कहाँ सोच रहे हो इतना। उनके लिए 40-50 रुपए 5-6 रुपया है। हमें जैसे लोग यहाँ पर जो है मुंह फैला रहे हैं वही लोग अच्छा पैसा कमा रहे हैं। एक काम करो, ठाकुर के पास जाओ। अभी तो शाम हो गया है, थोड़ा लेट हो गया, तुम बताओ सुबह जो है जाना, सुबह सबसे पहले पैर के पीछे गिर जाना है, गिर जाइयो यूं ही खुश हो जाइए। और ठाकुर का लौंडा जो है वैसे थोड़ा बहुत जो है अच्छे नेचर का है, अपने मतलब बढ़िया स्वभाव का है, एकदम मान जाएगा अच्छे से ना। तुम जाओ और खाली बात करो जाके, है ना। सर तुम कह तो रहे हो, ठीक है, तुम्हारी बात हम मान रहे हैं, हाँ। जाके बात तो करो। हाँ। और अच्छा लेकिन सुनो, हाँ। इतना पैसा दे हैं कि ना दे हैं, तुम इतना ना सोचो, तुम शाम हो गया है, तुम ज्यादा सोच रहे हो। चलो जाओ घर पर जाओ, चलो जाओ घर पर सो जाओ तुम। अरे तुम जाओ यार, जाओ जाओ घर जाओ, अंदर जाओ। ये क्या कुछ समझे में नहीं आवत थे, इतना बढ़िया डील हम बता नहीं का। साहब नमस्ते। नमस्ते। अरे मनीष तुम यहाँ हाँ साहब, यहाँ क्या कर रहे हो, क्या हुआ? साहब थोड़ा काम था आपसे। हाँ बताओ, बिल्कुल। तो क्या काम था? साहब कुछ मदद चाहिए थी। हाँ बताओ, क्या मदद चाहिए, बताओ ना। साहब वो थोड़ा पैसा चाहिए था। अरे भैया तुमका हम अपन जमीन गाड़ी सब तो दे हैं, हमें नाम पर भौकालो मारा हो, और का चाहिए तुमको, बताओ। साहब वो थोड़ा कर्जा हो गया ज़्यादा, वो कर्जेदार घर आ रहे हैं, डेली कहीं भी रोक के गरियाने लगते हैं, मांगने लगते हैं पैसा, और धमकी देते हैं मारेंगे पीटेंगे साहब। तो बताओ, तुमका पूरी अपन जमीन दे दिया, काम करे सब कुछ दे दिया, लेकिन फिर तुम कर्जे में डूबते चले जा रहे हो, का है, मतलब कौन बात है भैया? साहब वो थोड़ा ऐसा हो गया था, वो एक कर्जा, तो उसी में थोड़ा पैसे की जरूरत थी। अच्छा बताओ, अच्छा कितना कर्जा चाहिए बताओ, 10-5 हज़ार कितना चाहिए, दिए दे रहे अभी? साहब 10-5 हज़ार नहीं, थोड़ा रकम ज़्यादा है इस बार। ज़्यादा क्या करियो, इतने पैसे नहीं, कितना चाहिए? साहब 20 लाख रुपया। 20 लाख इतने पैसे का करियो? हाँ साहब बताया ना साहब, वो एक कर्जा हो गया है, तो नशा कर लिए थे, तो उसमें जुआ खेल गए, उसमें पैसा हार गए। यार इतना पैसा तो हम ऐसे तो ना दे पे बे। हाँ अगर तुम्हारे पास कोई चीज़ होए जो तुम हमारे पास रख सको तो हम भले सोच सके थे एक बार का, लेकिन ऐसे तो हम 20 लाख रुपए इतना बड़ी रकम कैसे दे दे भाई कोई? साहब हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, ज़मीन तो आपके पास रखी है, और उसके बाद फिर साहब खेतों आपके पास रखा है, और मजदूरी मैं यहाँ पे के खेत में करता हूँ, जिससे हमारे घर रोटी पकती है। अगर वो भी ना करें तो रोटी पक। साहब हमारे पास ऐसा क्या है जो आपको हम दे दें? हाँ तो- हमारे पास झोपड़ी है साहब, वो हमारी झोपड़ी ले लो। अरे झोपड़ी में 20 लाख रुपए तुमको को दे दी यार? सब आप ही बता दो, ऐसा क्या है जो मैं आपको दे सकता हूँ? देखो हमारे घर में अभी नौकरानी की बहुत ज़रूरत तो है। साहब मैं काम करूँगा ना साहब। क्या अरे तुम कहाँ काम कर लोगे, तुम तो वैसे हमारे खेत में काम कर रहे हो, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि तुम अपनी बहन को बेच दो हमें। बेच उसको बेचने से साहब आप 20 लाख रुपए दे दोगे? हाँ तो मैं दे दूंगा 20 लाख रुपए। तुम अगर तुम अपनी बहन बेच दोगे फिर तुम उसे भूल जाओ। ऐसे भी क्या करना, तो सौतेली है। हाँ तो साहब अभी मैं ले आऊँ जाके? अभी नहीं, आराम से बेच देना, लेकिन कल तक ले आना, मैं कल तुम्हें पैसे दे दूंगा पूरे, ठीक है? लेकिन फिर उसके बाद तुम उसे भूल जाना, फिर तुम्हारा उससे कोई रिश्ता नहीं, फिर वो सिर्फ मेरी नौकरानी बन के रहेगी। हाँ साहब कोई दिक्कत नहीं, आप हाँ। रख लो, आप काम वाम कराओ, झाड़ू पोछा कराओ, साफ सफाई कराओ, खेत में खलिहान कराओ, गाय भैंसों को नहलाओ, कोई दिक्कत नहीं, जो कराना करो साहब। 20 लाख रुपए पक्का है ना? हाँ हाँ पक्का 20 लाख रुपए हम तुम्हें दे देंगे, उसकी तुम टेंशन ना लो, कल तुम ले आना, ठीक है? साहब फिर मेरा पूरा कर्जा मिट जाएगा, मुझे कोई कुछ नहीं अरे रहेगा। तुम कर्जा मिटाओ चाहे तुम जुआ खेलो, हमसे क्या, मैं तुम मुझे बहन देना, मैं तुम्हें दे दूंगा 20 लाख रुपए, ठीक साहब, ठीक है? ठीक साहब। हाँ। साहब चलते हैं, हाँ कल आता हाँ हूँ। जाओ जाओ ठीक जाओ, साहब। ठीक है कल। मैं कैसे मान लूं आप सच बोल रहे हैं? आप मेरे भैया के मामले बारे में ये सब बोल रहे हैं, आपके मन में जो भी आता जा रहा है बोलते जा रहे हैं। वो मेरे भाई है, उन्होंने मुझे बचपन से पाला है, पोसा है। मैं ठीक है गौरी, तुम्हारा भाई है, तुमको पाला पोसा है, लेकिन ये भी तो चीज देखो, 50-60 लाख रुपए उसको मैंने दिए और तुरंत उसने पैसे रख लिए, और तुमको सौतेला वगैरह बोल के तुमको धक्के मार के घर से बाहर कर दिया। और तुमको खुद पता होना चाहिए कितना बड़ा वो लालची है, शराबी तो वो पहले से है ही।
मुझे पता है भैया शराब पीते हैं, पर वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। वो उन्होंने मुझे बचपन से ही रखा। मेरी माँ बाप कोई भी नहीं था, हमेशा से मुझे भैया ने ही पाला। अब ये सब क्या हो रहा है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखो गौरी, मैं किसी स्वार्थ के लिए तुमको यहाँ नहीं लेके आया हूँ, ठीक है ना? परेशान मत हो, तुम यहाँ रहना चाहो तो रह भी सकती हो। और उसके बाद मेरे पास पैसा बहुत सारा है, लेकिन मैं लोगों की सेवा करता हूँ। कोई परेशान होता है, कोई दुखी होता है, तो मैं सबकी मदद करता हूँ। मुझे जानकारी मिली, मैंने जहाँ तक कि देखा कि तुम्हारा भाई ठाकुर साहब से बात कर रहा था, वो तुमको खरीद के ले जाते, तुमको तुम्हारा भाई बेच देता, पता नहीं क्या करवाते वहाँ पे। तुम्हारी जान को खतरा था, इस वजह से मैंने सारी बातें सुनी और मैं तुमको अपने यहाँ लेके आया हूँ। और सुनो, मैंने इतना सारा पैसा तुम्हारे भाई को दिया, तुमने खुद देखा अपने भाई का बिहेवियर कैसा है, और तुमको खुद सोचना समझना चाहिए। मैं मान रही हूँ मेरे भैया, पर वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये हो क्या रहा है। वो कुछ पैसों के लिए उन्होंने मुझे आपके साथ भेज दिया। गौरी, तुम उसके साथ में बचपन से रहे हो, बोल रहा है कि मैंने तुमको पाला है, पोसा है, और उसके बाद भी उसने धक्के मार के तुमको घर से बाहर कर दिया है। तुम परेशान मत हो। तुम देखो, यहाँ से पास ही में बस स्टॉप है, अगर तुम कहीं जाना चाहती हो तो अगर कोई रिश्तेदार दोस्त है तो उसके यहाँ जा सकती हो। मुझे तुमसे कोई फायदा नहीं उठाना है, ठीक है ना? बस तुम्हारी जान बचाना चाह रहा था। और सुनो, ये मेरे पास कुछ पैसे हैं, ये पैसे ले लो। अरे नहीं भैया, पर मैं कहाँ जाऊंगी, किसके पास? मेरा तो मेरे भाई के अलावा कोई भी नहीं। बस हाँ, एक मौसी हैं, पर वो यही पास के गांव में रहती हैं। पर मैं बहुत समय से उनके पास गई भी नहीं हूँ। वो मुझे प्यार तो बहुत करती हैं, पर मैं उनके पास जाऊंगी तो उन्हें क्या बताऊंगी कि मेरे भैया ने मेरे साथ क्या किया? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखो गौरी, मैं तुम्हारे भाई के यहाँ से तुम्हारी जान तो बचा लाया, ठीक है? और उसके बाद अगर रहना चाहो तो मेरे पास रह सकती हो। यहाँ तुमको कुछ करना नहीं, आराम से रहो। हम जो है तुम्हारे बड़े भाई की तरह हैं। और अगर नहीं रहना है तो ये पैसे ले लो और उसके बाद में मौसी के यहाँ तुम चली जाओ। कुछ बिजनेस करना चाहो तो कर सकती हो, या कहीं जॉब करना चाहो कर सकती हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पर भैया, आपने ऑलरेडी मेरे भाई को इतने सारे पैसे दिए, अब मैं आपसे और पैसे कैसे ले सकती हूँ? गौरी, तुम मेरी बहन की जैसी हो, ठीक है ना? इस वजह से मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरी जान बचाई और अब आप मेरी फिर से मदद कर रहे हैं। कोई बात नहीं गौरी, तुम आराम से जाओ, जो भी करना हो तुम आराम से कर सकती हो। तुम्हारी जान बच गई और मेरा काम तो बस लोगों की सेवा करना है। कोई गरीब परेशान होता कहीं तो मैं बस सेवा के लिए चला जाता हूँ उनके पास। धन्यवाद भैया आपका। मैं चलती हूँ। ठीक है गौरी, अगर कभी कोई जरूरत हो तो तुम बेशक, ये तुम्हारा ही घर है, आ सकती हो। जी भैया, ठीक है? धन्यवाद। अब अपने शराबी भाई के पास मत जाना, ठीक है ना? जी भैया।